डोंगरीला यानी वही मुंबई महाराष्ट्र, जिसको डोंगरीला बना रखा है महा उघाड़ी ने, महा उघाड़ी, पतित गिरे हुए महा उघाड़ी में गठबंधन सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महा उघाड़ी के मंत्री, उघाड़ी आप समझ रहे हो ना, जो एकदम नंगा हो जाए, उघड़ जाए, इसलिए महा अघाड़ी नहीं उघाड़ी, एकदम नंगा छिछोड़ा सरकार, जो हिंदू संतों के मौत को, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को, सबको जस्टिफाई करती है, कंगना का घर तक तोड़ती है, इतनी महा उघाड़ी सरकार। उस महा उघाड़ी सरकार का जो मंत्री था नवाब मलिक, उसको आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने लतार लगाई है कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता, ये जो तुम छिछोड़ापन कर रहे हो समीर वानखड़े के फैमिली के साथ। और वानखड़े की परिवार ने इस मामले में याचिका लगाई थी और कहा था कि इस नवाब मलिक के बयान को रोका जाए, क्योंकि ये बदनाम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और इसके पास यदि सबूत है तो इसे अदालत आना चाहिए। ये रोज ट्वीट खेलता है और मीडिया में बदनाम करके। और समीर वानखड़े ने चूंकि जांच किया, नवाब मलिक के दामाद को भी महीनों जेल में ठूस कर रखा और आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया, तो इसलिए उसको टारगेट कर रहे हैं। तो इस बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखड़े के पिता को राहत मिली और नवाब मलिक को तड़ाका मिला, तड़ाका शब्दों से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक और उसके परिवार को निर्देश दिया है कि अब वे वानखड़े फैमिली के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीधे तौर पर या फिर इशारों में भी वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करोगे तुम। नवाब मलिक गुरुवार सुबह ही समीर की मां जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट साझा करके दावा कर रहे थे कि उसकी मां मुसलमान थी और उन्हें ओसीवाला के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और उसके बाद उसने जाहिदा के 2 सर्टिफिकेट भी सामने लाए कि एक में मुस्लिम, दूसरे में हिंदू बनाया गया था। नवाब मलिक अपने फर्जीवाड़े के लिए जाने जाते हैं। नवाब मलिक पर आरोप है कि दाऊद गिरोह के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ उनके रिश्ते रहे। ये आरोप है, क्यों? क्योंकि ये आरोप लगाए थे देवेंद्र फडणवीस ने, ये आरोप लगाए थे कि जो मुंबई बम धमाके के आरोपी की प्रॉपर्टी को नवाब मलिक ने खरीदा, यानी मुंबई बम धमाके के जो आरोपी थे, जिसको जेल हुई, उम्र कैद हुई, उसकी जो प्रॉपर्टी कुर्क ना हो, उसको नवाब मलिक ने बचाया। तो नवाब मलिक का बम्बई बम ब्लास्ट से भी कनेक्शंस जोड़ता है। और उसका दामाद तो हर सफेद पुड़िया गिरोह का एक गैंग का मेंबर की तरह सामने आया, जो कुछ महीने जेल में रहा था। समीर वानखड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी और कहा था कि ये नवाब मलिक उनके परिवार के खिलाफ फिजूल बयानबाजी करता है, इस पर रोक लगाया जाए। और इसके बाद जो है लंबी बहस चली। बहस इस पर थी कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर संबोधित कर रहा था। इस पर मलिक के वकील ने कहा कि फ्लेचर पटेल नाम के शख्स ने ऐसा बोला था और उनके क्लाइंट ने उसे शेयर किया था। यानी बेशर्मी ये है कि एक मंत्री होकर एक उस लेडी को लेडी डॉन कह रहा है और खुद का दामाद कुकर्म में फंसा है, शर्म नहीं आती। और धमाके के आरोपी, बॉम्बे धमाके के आरोपी की संपत्ति खरीदता है। बेशर्म उघाड़ी सरकार ऐसी ही होती। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई जारी है, तब तक ये बेशर्म इंसान, हाईकोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, तो तब तक ये नवाब मलिक बयानबाजी नहीं करेंगे। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आपको ये शोभा देता है, इसको क्या शोभा देगा, छिछोड़ापन कर रहा है। और कोर्ट ने कहा, मंत्री पोस्ट पे तो है ही। जस्टिस जाधव ने कहा कि कोर्ट ने कहा बहुत तल्ख होके कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, शोभा नहीं देता। नवाब मलिक वीआईपी हैं, कोर्ट ने कहा, इसलिए उन्हें इतने आसानी से सभी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस कथावाल ने भी बोला कि वे एक मंत्री हैं और उन्हें ये सब चीजें शोभा नहीं देता। जस्टिस कथावाल को कहना पड़ा कि नवाब मलिक को सिर्फ मीडिया ट्रायल चाहिए, यानी नवाब मलिक सिर्फ मीडिया का उपयोग करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं,
सुनो आज तक एनडीटीवी, एबीपी जिन लोगों ने चलाए हो, तुम सब प्रोपेगेंडा के पार्ट हो, इनडायरेक्टली कोट कर रहे। और ये बात इसलिए कही गई क्योंकि नवाब मलिक लगातार सोशल मीडिया के जरिए, और वही मीडिया में भी जा रहा था, वानखेड़े परिवार पर हमला कर रहे थे और उनकी कास्ट कभी कुछ जो है वो कर रहे थे। कोर्ट ने लताड़ा है, बेशर्म को शर्म आ जाए तो बड़ी बात है, वरना तो जिसका बॉम्बे बम धमाके से लिंक स्थापित करा हो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, उसको तो और क्या शर्म आएगी। ये बड़ी बात ये इसलिए है क्योंकि एक मंत्री बेशर्मी करता है और वो अपने आप को मंत्री कहता है। महाउघाड़ी एक ऐसी सरकार जिसमें 26/11 का आरोपी पार्टी कांग्रेस शामिल है। महाउघाड़ी एक ऐसी सरकार जिसको दाऊद को भगाने और मुंबई बम ब्लास्ट के बाद गठित बोहरा कमेटी में एनसीपी शरद पवार, एनसीपी तब नहीं थी, तब तो कांग्रेस ही थी, शरद पवार उनकी गिरोह के लोगों के नाम शामिल हैं आज, यानी आज का एनसीपी शामिल है। और महाउघाड़ी एक ऐसी सरकार जिसमें पीठ में छुरा घोंपने वाला शिवसेना शामिल है और मुंबई में भाईगिरी करने वाला शिवसेना शामिल है। यानी महाउघाड़ी तीन नंगों की सरकार, तीन टांग पर चलते तीन नंगों की सरकार, महाउघाड़ी सरकार। आज कोर्ट ने मारा दिया ला।